नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज 5 अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों को प्राथमिकता देते हुए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी के तहत 2,07,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए एमएसपी में 50% की बढ़ोतरी की है। दिन के लिए के प्रोजेक्ट हैं, एक 4 लेन हाईवे है और दूसरा और बाकी 2 रेलवे की लाइंस हैं। मैं सब पे डिटेल्स में आऊंगा एक एक करके। सबसे पहले साथियों, खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। सीएसीपी अपना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन देखते हैं, ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस देखते हैं, भारत में कॉस्ट कितनी आती है उस सबको देखते हैं। इन सब को देख के रिकमेंडेशन करते हैं। ये इंडिविजुअल क्रॉप्स की एमएसपी है, 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की एमएसपी आपके सामने है। आप सब जगह देखेंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बेसिस पे एमएसपी, कॉस्ट के ऊपर एमएसपी कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा की ऐसा फिनोमिनन पल्सेस और फाइबर क्रॉप्स में भी है, जहां पर क्रॉप्स लिए गए हैं तूर, मूंग, उड़द और कॉटन। इनमें भी कॉस्ट प्लस 50%, कम से कम 59% है, कहीं पे 53% है, मिनिमम 50% तो कॉस्ट से अधिक है ही है। तीसरा ग्रुप है क्रॉप्स का, यह है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो, सेसमी सीड और नाइजर सीड, इन सब में भी कॉस्ट प्लस 50% का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 10 वर्षों में इस प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। अगर इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 3 परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली है। इसमें आंध्र प्रदेश में 4 लेन बदवेल नेल्लोर हाईवे, महाराष्ट्र में 135 किलोमीटर लंबी वर्धा बल्लार सहाय रेल लाइन और मध्य प्रदेश में 41 किलोमीटर लंबी रतलाम नागदा रेल लाइनों को चौड़ा करने की योजना शामिल है। केंद्र कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले आज बताए गए। ये भी 4 लाइनिंग का है, वर्धा से बल्लार शाह। वर्धा से बल्लार शाह भी आप जानते हैं, जो मुंबई से दिल्ली से चेन्नई का जो ट्रंक रूट है, दिल्ली से चेन्नई का ट्रंक रूट है, उस पर ये प्रोजेक्ट है। अगर मैप पे देखें तो दिल्ली से चेन्नई का ये ट्रंक रूट आपको दिखाई देगा। वर्धा बल्लार शाह दोनों महाराष्ट्र में है। और ये प्रोजेक्ट, ये वाला आपको सेक्शन दिखाई देगा, हाईली कंजेस्टेड सेक्शन है, से 2 डबल है ऑलरेडी, 3rd लाइन भी बन रही है अभी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे और कैपेसिटी चाहिए, इसलिए इसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वर्धा से बल्लार शाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इसमें
135 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और 2381 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होएगा। करीब करीब 11 मिलियन टन का एडिशनल कार्गो भी इससे आएगा। हाईली वायबल प्रोजेक्ट है, इसको अगले 3 से 4 वर्षों में कंप्लीट किया जाए। मैं आता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। यह है रतलाम से नागदा सेक्शन है रेलवे का, इसका 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग। आप सब जानते हैं पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान एक ऐसा टेक्नोलॉजी एक नया बना है जिसमें करीब 700 के आसपास लेयर्स हैं, जिनको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी में लाकर बहुत आसानी से, बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो देश के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर्स हैं और देश के जितने भी इम्पोर्टेंट कंजम्पशन सेंटर्स हैं, उन सबको इस पे मैप करने के बाद में देश में रेलवे के नेटवर्क में जहाँ जहाँ गैप्स निकल रहे हैं, उन सब गैप्स को एक एक करके प्रोजेक्ट्स लाके फिलअप किया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कई कैबिनेट में एक एक करके सेक्शन आ रहा है जिसमें या तो डबलिंग हो रही है या 3rd लाइन 4th लाइन आ रही है। तो आज 3rd लाइन 4th लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ये दिल्ली से मुंबई का जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाला है। और रतलाम जो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, इस जंक्शन की खासियत है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नॉर्थ में नागदा, साउथ में बड़ौदा, ईस्ट में इंदौर और वेस्ट में चित्तौड़गढ़ इसके नेक्स्ट जंक्शंस हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल पार्ट है मुंबई से दिल्ली के कॉरिडोर का। इसको 4 लाइनिंग करेंगे जिससे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। एक बीच में एक बॉटलनेक जो ये पोर्शन था, वो पोर्शन कंप्लीट होगा। ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, 41 किलोमीटर का है, बट इसकी क्रिटिकलिटी बहुत है। 1018 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। और मैप पे अगर आप देखें तो ये भारत का रेलवे का मैप है और इसमें दिल्ली मुंबई सेक्शन के अंदर यहाँ पर ये रतलाम से नागदा का सेक्शन आपको दिखाई देगा। नीचे बड़ौदा की तरफ जाते हैं, इस तरफ इंदौर और नागदा, और नॉर्थ की इस तरफ जाएं तो चित्तौड़गढ़। ये रतलाम जंक्शन आपको बीच में दिखाई दे रहा है। ये क्रिटिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके 4 लाइनिंग होने से ट्रैफिक का फ्लो सिग्निफिकेंट बढ़ेगा, जो कंजेशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस साल हमारा उत्पादन सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इस साल 3,539 लाख मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ है। ये पिछले साल की तुलना में 6.5% ज़्यादा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताई फसल उत्पादन की दर। प्रसन्नता है, इस साल हमारा उत्पादन जो 3rd एस्टीमेट आया है सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 3rd एडवांस एस्टीमेट के अनुसार इस साल 3,539.59 3,539.59 लाख मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% ज़्यादा है। अगर वैसे देखें तो 216.61 लाख मीट्रिक टन 216.61 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दिखाता है। हमारे यहाँ चावल का उत्पादन हुआ है 1490.74 लाख मीट्रिक टन, जो ऑल टाइम हाई है, एक रिकॉर्ड है। हमारे देश में गेहूं का उत्पादन 1175.07 लाख मीट्रिक टन, जो हाई टाइम रिकॉर्ड है। मक्के का उत्पादन 422.8 लाख मीट्रिक टन, ये भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। तुअर का उत्पादन 35.61 लाख मीट्रिक टन, चने का 113.37 लाख मीट्रिक टन, और कुल ऑयल सीड्स का तिलहन का उत्पादन 426.09 लाख मीट्रिक टन हुआ है। मूंगफली अगर आप देखें ग्राउंड नट
तो 118.96 लाख मीट्रिक टन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है भी उत्पादन का। सोयाबीन 151.80 लाख मीट्रिक टन, ये भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड उत्पादन है। वैसे ही रेपसीड और सरसों 126.06 लाख मीट्रिक टन और गन्ना 4,500 1.16 लाख मीट्रिक टन। और ऐसे ही कपास और पटसन में भी उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। और इस तरह अगर हम देखें तो 2014 के बाद लगातार 14-15 में अगर तुलना की जाए तो 2014-15 में 14-15 में राइस का उत्पादन, चावल का उत्पादन हुआ था 1054.82 लाख टन। अब ये बढ़ के हो गया है इस साल 1490.74 लाख टन हो गया है, 41% उत्पादन बढ़ा है। वैसे ही गेहूं का अगर देखें तो 865.27 लाख टन था, ये 1175.07 लाख टन हो गया है, 36% बढ़ा है। मक्के का उत्पादन अगर देखें तो 241.73 लाख टन से 108 तो 108.63 लाख मीट्रिक टन, ये भी 18% बढ़ा है। तुअर का अगर आप देखेंगे तो 28 से 35 लाख मीट्रिक टन, 27% बढ़ा है। ग्राम चने का अगर देखेंगे तो 73.32 से बढ़ के 113.37 लाख टन, ये 55%, 55% बढ़ा है। मूंग का आप देखें तो 13.75 लाख टन से 38.19 लाख टन हुआ है, ये 178% बढ़ा है। लेंटिल मसूर का उत्पादन 71% बढ़ा है, ये 10.35 लाख टन से बढ़ के 17.72 लाख टन हो गया है। टोटल अगर आप राइस, व्हीट, मेज इस अनाज को देखें तो इसका उत्पादन बढ़ा है 40%। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान जो अनुभव मिला है और हमें जो फीडबैक मिला है, इससे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2023 में जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें सरकार में बैठाया है, उससे जनता काफ़ी हद तक खुश है और मुझे भी सीएम के नाते संतुष्टि है कि हम 1.5 साल में जनता को लाभ देने में सफल हुए और कहीं कोई दिक्कत भी आ रही है तो उससे सुधारने का निर्देश दिया जा रहा। तो इसमें जो अनुभव मिला है और जो लोगों के बीच में जाकर उनसे फीडबैक लिए हैं, उससे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने जिस विश्वास के साथ हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो हम लोग उनके विश्वास में खरा उतरने का जो प्रयास किए हैं, उसमें काफी हद तक जनता भी खुश है और हमको भी मुख्यमंत्री के नाते संतुष्टि है कि जो 1.5 साल में किए हैं उसमें जनता को हम थोड़ा लाभ देने में, उनको थोड़ा खुश करने में सफल हुए हैं। और कहीं कोई दिक्कत भी आ रही है तो उसको सुधारने का निर्देश प्रशासन के लोगों को दे रहे हैं। एक तो ये पेयजल के संबंध में शिकायत आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बहुत कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन, शहरों में अमृत मिशन, जिसके माध्यम से लोगों के घरों तक नल द्वारा पानी पहुंचाने की बात है, लेकिन पिछली सरकार में इस पर ठीक से काम नहीं हुआ। कई जगह पानी नहीं है लेकिन टंकी खड़ी कर दिए हैं, पाइप बिछा दिए हैं, लोगों के घर में वो पॉइंट दे दिए हैं लेकिन पानी है नहीं। लेकिन ये सबको सुधारने का प्रयास
हम लोग कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर घर में नल द्वारा पानी पहुंच जाए। तो कुल मिला के ये सुशासन तिहार एक तरह से काफी फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। गांव की समस्याओं को भी जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों को भी अच्छा लग रहा है हम लोग को अपने बीच में पाकर। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव द्वारा उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव ने झूठी शान के लिए दरोगा राय बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे उनकी पोती के साथ जैसा व्यवहार किया है उस बेटी की पीड़ा उन्हें खा जाएगी। लालू यादव सच्चाई जानते हुए उस बेटी के जीवन को बर्बाद किया है। पूरे परिवार ने सच्चाई जानने के बावजूद ऐश्वर्या राय के जीवन के साथ खिलवाड़ की। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। झूठी शान के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी यादव समेत पूरे परिवार ने मिलकर उनको प्रताड़ित किया है। बिहार की बेटी दरोगा राय जी, दरोगा राय बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनकी पोती के साथ जो उन्होंने किया है पूरा परिवार, वो लड़की जिसकी पीड़ा, उसकी आह उनको खा जाएगा। उन्होंने जानते हुए उस लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया है। ना बिहार की बेटी कभी माफ करेगी और ना हमारी बेटी ऐश्वर्या की आह उन्हें कभी माफ करेगा। जानते थे पूरा परिवार और जानने के बाद उसके जिंदगी से खेलने का काम किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। झूठी शान के लिए ये लालू जी, तेजस्वी यादव और राबड़ी जी सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के उसके साथ प्रताड़ना भी किया। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में बैठक पर कहा कि मुख्यमंत्री ने कल पहलगाम में कैबिनेट बैठक बुलाई और आज हम गुलमार्ग में आए हैं दुनिया को ये दिखाने के लिए कि अगर कोई जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की कोशिश करेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों का भाईचारा और मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में जानी जाती है और लोग यहाँ हमेशा आते रहेंगे। जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में जानती है। उनका है कि जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर क्योंकि अभी सीजन है और इसी सीजन पे लोगों का रोजगार है और कई लोगों ने अपने बच्चों को फीसें देनी है, कई लोगों ने अपने बच्चों की शादियां करनी है। वो सीजन है तो इसलिए चाहे वो घोड़े वाला है, चाहे वो टैक्सी वाला है, चाहे वो गाइड है, हर आदमी का रोजगार, चाहे वो होटल वाला है, हर आदमी का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा हम सब ने मिलकर और सीएम साहब ने इसीलिए कल पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग बुलाई और आज यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर हम आए और सिर्फ और ये देश और दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए कि कोई ये चाहे कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की कोशिश करेगा, कभी नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का भाईचारा, जम्मू कश्मीर के लोगों का मेहमान नवाजी, खासकर कश्मीर की मेहमान नवाजी जो देश और दुनिया में जानी जाती है, इसलिए लोग आएंगे। और आज जो ये गहमा गहमी हुई, आप लोग भी आए, हम लोग भी आए, सारे आए, इससे फर्क पड़ेगा और लोग आएंगे। सब करेंगे, ऑफिसरान करेंगे, खाली नहीं है कि उमर साहब ही करेंगे। आप लोगों को भी अपने जो आपके देश और दुनिया में जो आपका भाईचारा, अपना जो लोग आपकी फ्रेनेटिक के लोग हैं, मीडिया से हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको भी आप लोग बोलिए आए और यहाँ पे आके देखें। जम्मू कश्मीर में जो बाहर दिखाया जाता है वो नहीं है। जम्मू कश्मीर अमन है, शांति है और लोगों का प्यार है और मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। और यहाँ जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर वो है जहाँ पे बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल पिक्चरें बनी हैं, इस पे मोहब्बत पे, प्यार पे बनी हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री का निरंतर बिहार आना और बिहार के लोगों के प्रति उनके समर्पण को जताता है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के द्वारा जो वादे किए गए थे, एक एक करके हर उस वादे को पूरा करने का काम हमारी केंद्र की सरकार
कर रही है। बिहार के लोगों की मांग थी कि यहां पर विश्व स्तरीय एयरपोर्ट होना चाहिए, जिसका निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में बिहार आना, प्रधानमंत्री जी का समर्पण बिहार और बिहारियों के प्रति दर्शाता है। लोकसभा चुनाव में जो वादे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए थे, एक एक करके हर उस वादे को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लंबे समय तक ये एक मांग थी कि पटना का एयरपोर्ट भारत के अलग अलग प्रदेशों का न सिर्फ उनके मुख्यालयों के एयरपोर्ट देखिए, बल्कि उनके बाकी के जो शहर हैं वहाँ के भी एयरपोर्ट काफी विकसित रहे हैं। ऐसे में बिहारियों की ये मांग थी कि यहाँ पर भी वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट होना चाहिए, जिसका निर्माण मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। न सिर्फ इसका उद्घाटन बल्कि परसों विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जो वादे प्रधानमंत्री जी और हम लोगों ने लोकसभा में किए थे, विधानसभा चुनाव आते आते तक हर उस वादे को पूरा करने का कार्य हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया जाएगा। और विधानसभा में हम लोग एक नए लक्ष्य के साथ बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ, उस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला 5 साल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो बिहार को परिणामों के बाद मिलेगी, वो अगले 5 साल बिहार के लिए गोल्डन एरा के तौर पे होंगे, एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जिसमें सही मायनों में बिहार एक विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।